कानपुर के डीएम सीएमओ विवाद का अब अंत हो गया है। सीएमओ के निलंबन के बाद अब नए सीएमओ ने ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करते ही उनके तेवर दिखने लगे। चार्ज लेते ही नए सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ने दो टूक कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार कतई नहीं चलेगा। अगर भूल से भी कोई इसमें लिप्त मिला तो कड़ी कार्रवाई तय है। विभाग पर जरूरतमंदों को इलाज देकर सेवा करने का जिम्मा है। हमें मिलकर इसे और बेहतर तरीके से करना होगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी। विभाग के अफसर या कर्मचारी सबको 100% योगदान देना है। वाराणसी के प्रमुख स्थलों के साथ साथ पार्क, रेलवे स्टेशन और घरों में भी लोगों द्वारा योग क्रियाएं और प्राणायाम करके स्वस्थ और ऊर्जा से भरे जीवन को जीने के लिए संकल्प लिया गया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में जहां मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं के साथ मंत्री सुरेश खन्ना ने योग किया, तो वहीं वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भी बुरके में योग किया। वहीं काशी के प्राचीन 80 घाट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित भारी संख्या में लोग योग करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में योग दिवस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने योग किया। इस दौरान मौलाना ने मदरसों के शिक्षकों और बच्चों के साथ जमकर पसीना बहाया। साथ ही इस दौरान मौलाना शहाबुद्दीन ने सूर्य नमस्कार से दूरी बनाई रखी। हालांकि उन्होंने इसके पीछे की वजह इस्लाम में सूर्य नमस्कार को हराम बताया। मौलाना शहाबुद्दीन के इस्लाम में सूर्य नमस्कार हराम वाले बयान पर अब प्रतिक्रिया सामने आई है। योगी सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जैसे हमारा सूर्य सत्य है, वैसे ही सूर्य नमस्कार भी सत्य है। उन्होंने मौलाना के बयान को छोटी मानसिकता वाला बयान बताया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों में विभिन्न पदों पर आरक्षण सीमा को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे। इसको देखते हुए पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। ओबीसी आयोग के गठन के फैसले से साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव में सरकार किसी प्रकार के विवाद को पनपने देने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के हरदोई मेडिकल कॉलेज में बिजली की कटौती के कारण आईसीयू वार्ड में मरीजों और उनके तीमारदारों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथ से मरीज के तीमारदार पंखा करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस वीडियो को अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है और लिखा है कि अब क्या बिजली मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी के बीच भी कुछ टकराहट है, जिसके कारण स्वास्थ्य मंत्री जी के अपने जनपद हरदोई में मेडिकल कॉलेज की अलग लाइन होने के बावजूद भी आईसीयू वार्ड तक में बिजली न होने की खबरें हैं। उन्होंने आगे लिखा, हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी से फिर से आग्रह है कि इधर उधर की राजनीति छोड़ें और यहाँ वहाँ की भाग दौड़ को भी, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में घपले का मामला सामने आया। दरअसल योजना के 242 लाभार्थियों के सब्सिडी का पैसा लेकर बैठ जाने की बात खुली है। ये लाभार्थी करीब 6 करोड़ रुपए की राशि दबाकर बैठे हैं। इन लाभार्थियों ने योजना मद में भुगतान तो कराया, लेकिन भवन निर्माण का डॉक्यूमेंट नगरीय विकास अभिकरण को उपलब्ध नहीं कराया। विभाग की ओर से लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का महीनों बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अब तहसील प्रशासन की मदद से विभाग ने अमीनों के जरिए वसूली की कार्रवाई शुरू की है। यूपी की राजधानी लखनऊ में रहने वालों के लिए राहत की खबर है। अब लोगों को 70-80 वर्ष पुरानी कॉलोनियों के लेआउट डिजिटली उपलब्ध होंगे। एलडीए शहर की सभी नई पुरानी कॉलोनियों के लेआउट और नक्शों को डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे नागरिकों को वर्षों पुराने दस्तावेज ढूंढने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और एक क्लिक में अपनी कॉलोनी का लेआउट देख सकेंगे। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 31 मई 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्बास से अधिवक्ता ने फैसले के खिलाफ स्टे के लिए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज होनी थी। लेकिन सरकारी अधिवक्ता के अभिलेख और वादी मुकदमा SI गंगाराम के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई है। न्यायालय ने 24 जून अगली तिथि दी है। योगी सरकार अब यूपी के सभी छोटे और बड़े शहरों की ग्रीन सिटी रैंकिंग कराएगी।
यानी हर शहर को ये रैंकिंग उसकी हरियाली और पर्यावरण के अनुसार दी जाएगी। इसके लिए एक ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो ये देखेगा कि कौन कौन सा शहर कितना हरित है। उसी के मुताबिक शहरों को ग्रीन स्टार रेटिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि कानपुर, आगरा, वाराणसी और लखनऊ जैसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 तक प्रदूषण 40% तक कम किया जाए। इसके लिए नए बनने वाले सभी भवनों में ग्रीन बिल्डिंग के नियम अनिवार्य किए जाएंगे।